जय हिंद। स्वागत है आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एम्स की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी स्टेट से हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। विस्तार से जाने के इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत है और किसी भी स्टेट से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल की ओर से निकाली गई है, यानी कि एम्स भोपाल की ओर से। वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप वैकेंसीज़ जो पोस्ट हैं उनका नाम देख रहे होंगे। ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट है। लेवल का यहाँ पे बताया गया कि किस लेवल की सैलरी दी जाएगी, टोटल वैकेंसीज़ कितनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई। इन वैकेंसीज जितनी भी है उसमें 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। सबसे पहले जो पोस्ट है सोशल वर्कर की, 2 वैकेंसीज मिलेगी आपको। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की 17 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा लोअर डिवीजन कलर की 13 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की आपको 14 वैकेंसीज मिलेगी। उसके अलावा ड्राइवर ऑनरी की 7 वैकेंसीज हैं। जूनियर वार्डन की 6 वैकेंसीज हैं। रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की 5 वैकेंसीज हैं। अपर डिवीजन कलर की 2 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसीज मिलेगी 2। जूनियर स्केल स्टेनो की 1 वैकेंसीज है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की वैकेंसीज मिलेगी 1। उसके अलावा स्टोर कीपर कम क्लरिकल की वैकेंसीज है 35। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 230 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। इन वैकेंसीज में जितनी भी पोस्ट है उसमें 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। बात करें यहाँ पर डेट इसकी, तो ऑनलाइन के माध्यम से 6/10 से लेके 6 अक्टूबर के लिए से 30 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस है www.amsbhopal.edu.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन बताया गया है वो भी इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। उससे पहले जो इसका CBT 1 होगा, CBT जो टेस्ट होगा जिसमें कि 100 टोटल यहाँ पर MCQ पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क का होगा। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इसका जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप के, 100 मार्क का होगा और 90 मिनट यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जो सब सिलेबस में कवर किया जाएगा, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस से रिलेटेड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से लेकर जिसमें कि एमएस ऑफिस, इंटरनेट वगैरह, CCS और रूल के अनुसार, और CCS 1972 और 64 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर इन मिनिमम 35% मार्क इन CBT 1 और इंक्लूजन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। 35% मार्क यहाँ पर लाना कंपलसरी है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी जो कि 0.25 नंबर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जहाँ तक एज की बात है, एक्साइजमेंट को हर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ में छूट दी जाती है उसी तरह से यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर जनरल को यहाँ पर 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके लिए कुछ फॉर्म फीस भी रखी गई है, उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एक्सेस में मैट्रिक पास है और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंडियन आर्मी स्पेशल जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हैं। सोशल वर्कर के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है। 35 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। दूसरी जो पोस्ट है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की, जिसके लिए 10th पास मांगा गया है या फिर ITI आपके पास होना चाहिए। 30 ईयर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी एज। लोअर डिवीजन कलर के 10+2 पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट जो कि कंप्यूटर पर होगा, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपकी होनी चाहिए और 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम
एज रहेगी। स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए जो कि यहाँ पे बताया गया है, और 27 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी इस वैकेंसीज़ के लिए। ऑर्डरी जो ड्राइवर का पोस्ट है जिसके लिए कि 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास LMB और HMB कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। जूनियर वार्डन के लिए जो कि हाउस कीपर है ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट नहीं भी है, यदि आपके पास इंडियन आर्मी स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर मैक्सिमम यहाँ पर एज रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट, उसके लिए 10+2 पास होना चाहिए या फिर 10th पास विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन दी कंसर्न डिपार्टमेंट का होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। और 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए डिग्री होना चाहिए, डिग्री नहीं भी है तो आप आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको काम करना आना चाहिए और साथ में स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है। 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी एज। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10+2 पास होना चाहिए और आपकी जो डिप्रेशन होना चाहिए 8000 की पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। 27 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। जूनियर स्केल स्टेनो के लिए भी 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए जो यहाँ पर डिटेल्स दी गया है। 30 साल मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी कम फायर जमादार, इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए। 10+2 नहीं है, 10th पास है तो आपके पास जो आपने 3rd क्लास आर्मी का होता है वो आपको पास होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। ये वैकेंसीज एक्सेसमैन और एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी हैं उनके लिए ही रखी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बी रिलैक्सेड बाय द डायरेक्टर एम्स इन द केस ऑफ एक्सेसमैन ओनली। यहाँ पे जो भागदौड़ होगा वो पूर्व सैनिकों को एग्जाम्प्टेड किया गया है। उस इन वैकेंसीज़ के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल आपको यहाँ पर एज देखने को मिलेगी। लास्ट स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। ग्रेजुएट नहीं भी है तो आप आर्मी स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया कि CBT में जो सिलेबस कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतनी जानकारी अभी तक इतना ही। जय हिंद।